भारत खंडे आर्यवर्ते भारतवर्षे। एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, जहां हिंदुओं की सदियों की कड़ी तपस्या और सैकड़ों आंदोलन के बाद भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पाँच अगस्त साल 2020 यही वो तारीख थी जब इस भव्य मंदिर के निर्माण की नींव खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। और अब करीब 4 साल बाद वो शुभ घड़ी आ रही है जब 22 जनवरी साल 2024 को इस भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके गवाह बनेंगे देश भर से आए 4000 साधु संत महात्मा। तो वहीं 2500 से ज्यादा दिग्गज हस्तियां भी इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद रहेंगी और इस महापूजा में यजमान होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पच्चीस अक्टूबर को उडुपी के पेजावर मठ में स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, गोविंद गिरी जी महाराज, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय पीएम मोदी के आवास जाकर उन्हें अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में बतौर यजमान शामिल होने का न्योता दिया, जिसे पाकर पीएम मोदी इतना विभूत हुए कि अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करते हुए उन्होंने लिखा, जय सिया राम। आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। एक तरफ जहां पीएम मोदी अयोध्या से बुलावे पर गदगद हो रहे हैं और राम नगरी की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस देश में कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है ना तो भव्य राम मंदिर का निर्माण भा रहा है और ना ही पीएम मोदी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना पसंद आ रहा है। तभी तो मुसलमानों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था जमीयत उलेमाए हिंद ने पीएम मोदी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का जबरदस्त विरोध किया। संगठन के मुखिया मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान में कहा, ये बात कही जा रही है कि अयोध्या में मस्जिद बनाई जा रही है, वहां हमारे प्रधानमंत्री जाकर उद्घाटन करेंगे। हम 2 बातें कहना चाहते हैं। पहला ये कि हम अयोध्या पर जो कोर्ट का फैसला आया है उसे सही नहीं मानते हैं। हमारा मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में, गलत तरीके से, गलत बुनियादों पर किया गया है। दूसरी बात यह है कि मुल्क के वजीर आजम को न किसी मंदिर न किसी इबादत गाह में बुनियाद के लिए जाना चाहिए। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। मजहब का मामला आवाम का मामला है। जमीयत के मौलाना मदनी यही नहीं रुके, अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर यहाँ तक कह दिया, बेहतर ये है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो और उसे केवल धार्मिक लोगों की ओर से ही किया जाना चाहिए। मौलाना मदनी ने इस मौके पर जमीयत उलेमा के सभी स्तरों के पदाधिकारियों को भी खबरदार किया कि वो जमीयत उलेमा के रुख के खिलाफ किसी भी गैर जिम्मेदाराना बयान से बचें, वरना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौलाना मदनी के इन बयानों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के संगठन जमीयत के लोगों के दिलों में राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या सोच है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने से इनकार करने वाले जमीयत को अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी के जाने से भी परेशानी हो रही है, जिस पर काशी का संत समाज बुरी तरह से भड़का हुआ है। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मदनी का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, भारतीय संविधान के उच्चतर मापदंडों का विरोधी भी है। मौलाना अशद मदनी का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान के उच्चतर मापदंडों का विरोधी भी है कि प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि के लोकार्पण समारोह में न जाए। व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है, कोई राज्य या राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होता है। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है। इस्लाम की तरह से दरिंदगी नहीं है। सनातन हिंदू धर्म मानवता का धर्म है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले पे इन्होंने प्रश्न खड़ा किया, तो इसका मतलब कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं। और यह सर्वसम्मत फैसला था
संविधान बेंच के किसी एक जज ने भी एक लाइन भी इस निर्णय पर विरोध नहीं किया था। यह नैसर्गिक न्याय है। श्री राम जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 492 वर्षों का लंबा संघर्ष किया, तब यह हमें प्राप्त हुआ है। और अब हिंदुओं को प्रसन्नता, इनकी खुशी इन मुस्लिम मौलानाओं को देखी नहीं जा रही है। ये इनकी घृणित और संदेहास्पद और असंवैधानिक सोच को उजागर करती है। एक बात ये कही जाती है अयोध्या से मुताल्लिक कि वहाँ मस्जिद बनाई जा रही है, हमारे वजीर आज़म जाएंगे, उसका इफ्तिताह करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो हम इसमें इस बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर दो बात कहना चाहते हैं। एक तो ये कि हम उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते। हमारा ये मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में, गलत तरीके से, गलत बुनियादों पर किया गया है। एक बात। दूसरी बात यह कि मुल्क के वजीर आज़म को ना किसी मंदिर, ना किसी इबादत गाह के इफ्तिताह के लिए, संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। मजहब का मामला अवाम का मामला है, अवाम हो, मजहबी रहनुमा हो, वो करें। और मैं अपनी जमीयत उलमा के जिम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ, चाहे वहाँ के हों चाहे कहीं और के हों, कि अगर वो इस तरह के अमल में कुछ हिस्सा लेंगे, चाहे उनका हिस्सा लेना ज़बानी बयान के ज़रिए से हो या अमली तौर पर हो, ऐसे लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मौलाना मदनी के बयानों का सिर्फ हिंदू ही विरोध जता रहे हैं। परवेज अहमद जैसे मुस्लिम शख्स ने भी मदनी का विरोध जताते हुए कहा, मैंने कहा था कि राज्यों में चुनाव है, 2024 में देश के चुनाव होंगे, कुछ राजनीतिक दल मौलवी मुसलमान करेंगे, मस्जिद याद आएगी। अब महमूद मदनी जी को सुनिए, मुसलमान सिस्टम से बाहर क्यों हो रहा है ये नहीं सोचेंगे, कानून के खिलाफ भड़काएंगे। पूछो कौम के लिए आपकी कुर्बानी क्या है। भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे जिस राम मंदिर से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, जिस मंदिर का निर्माण देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद हो रहा है, जमीयत उलेमाए हिंद जैसे मुस्लिम संगठन उस राम मंदिर के विरोध में भी उतर आए हैं। एक तरफ जहां ये मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी के शामिल होने का भी विरोध कर रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।